हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। इसी तरह से ही आप लोग फीडबैक देते रहें, सपोर्ट करते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। अगर आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग लेना चाहते हैं या उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के आईडी पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स मेंशन है। एंड आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव रहने वाली है। जैसे मेरे रीडिंग सारे चैनल्स पे हैं, टाइमलेस हैं। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो जिसके बीच में और आपके बीच में इस टाइम गुड बाय बोल दिया जा चुका है। बट स्टिल दिस पर्सन हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओह अमेजिंग गाइस, या दिस इज़ द पर्सन जिसके और आपके बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी यू गाइस और दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी डन, बट स्टिल इनकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। एंड स्टिल दिस पर्सन हैव अ विश कि काश आपके बीच में दोबारा से कुछ ठीक हो सके। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपको गुड बाय तो बोल दिया है, बट स्टिल इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपके लिए, रोमांटिक, आपके लिए कुछ ना कुछ लव की फीलिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे। इनके इमोशंस हैं आपसे जुड़े हुए, बिकॉज स्टिल ये इंसान की विश है कि काश कुछ हो जाए किसी तरह से आपके और इनके बीच में सही हो जाए कुछ। बिकॉज मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिसने यहाँ तो आपको गोस्ट किया है, और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों को ऑब्ज़र्व और नोटिस कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी या ख़ुद को शो किए बिना। बिकॉज स्टिल इस इंसान की मेमोरीज़ हैं आप लोगों को लेकर। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लव एंड हेट का रहा है। आपके बीच में हॉट एंड कोल्ड वार चलती रही है। कभी सब कुछ ठीक रहा है, कभी सब कुछ नहीं ठीक रहा, बट दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। और रिजेक्शन के बाद जो है अब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दिस पर्सन हैव योर पिक्चर्स, या फिर किसी तरह से आपकी कोई मेमोरीज़ हैं मोबाइल में है इस इंसान के पास आपकी पिक्चर, या फिर इस इंसान के पास वैसे ही कोई फिज़िकली कोई पिक्चर्स हैं, कुछ उन्होंने बनाई थी पिक्चर आपके साथ, उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्योंकि आपको गुड बाय कह देने के बाद इस इंसान को आपकी यादें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर ये इंसान स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट है। यस, इनको लग रहा है कि वो जो टाइम आपके साथ गुजरा था या फिर वो अच्छा था, या फिर आप इस इंसान को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है आपको रिजेक्ट करने के बाद। आपके साथ जिस तरह से भी इस इंसान का कोई वो था ना, खट्टी मीठी सी आपके बीच का कनेक्शन, लाइक कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी नोक झोंक, कभी किसी बात पे किसी भी चीज़ को लेकर इशू बन जाना, किसी भी चीज़ पे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाना, वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं। अब वो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिटैच शो किया है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन्हीं चीज़ों की वजह से मे बी आप लोगों को गोस्ट कर गए, आप लोगों के साथ उन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी या ख़त्म कर दी। यस, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एनी कनेक्शन, ये चीज़ें चलती ही हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि अगर आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं हो रही, या बिल्कुल चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, तो वो तो फिर वहाँ पे चीज़ें या तो कुछ हाइड एंड सीक की एनर्जी में है, या फिर वो फिर फेक चीज़ें हैं। क्योंकि जो रियल कनेक्शन होते हैं वहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल थिंग के लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, बट हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैक्जरेट ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करें एक लिमिट्स को, या फिर रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। वो चीज़ें अगर मिस हैं तो फिर रिश्ता नहीं, चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो पाएंगी या रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो वैसे की चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, कभी अच्छा चल जाना सब कुछ, कभी बुरा चल जाना, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान की पर्सनैलिटी चेंज है, हर इंसान का टेम्परामेंट, हर इंसान की नेचर चेंज है, मूड आपके चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ वेरी नॉर्मल। बट इन चीज़ों की बेस पे अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा है कि नहीं मेरे लिए परफेक्ट इंसान नहीं है, ये नहीं है, तो वो एक लिमिट के बाद आप इस चीज़ों को जज कर सकते हो। बट मुझे दिख रहा है ऐसी कुछ चीज़ें आपके बीच में रही हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गुड बाय बोला भी, और कुछ लोगों ने आपको जस्ट गोस्ट ही कर दिया बिना कुछ बोले।
और आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गए हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों ने दिख रहा है क्लियर गुड बाय बोले, आपको रिजेक्ट किया है। बट हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, जो आपको ये पर्सन इस टाइम नोटिस कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज़ द पर्सन जिस इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स डेवलप थी, या आपकी फीलिंग्स इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच थी। इस इंसान की इतनी फीलिंग्स नहीं थी आपके साथ अटैच, या फिर इतनी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी जितनी आपकी थी। बट इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को रोका है, अपने आप को सैबोटेज किया है, या फिर इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को ठुकराया है। तो अभी ये इंसान को आपकी याद सता रही है, और स्टिल ये इंसान जो है ना वो इस चीज़ को किसी तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी दोबारा से विश पूरी हो सकती है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका लव रहा है, जिसमें लव हेट रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, सब कुछ होना, इट्स नॉर्मल। बट अभी भी स्टिल दिस पर्सन हैव अ विश कि काश ये विश इनकी पूरी हो जाए। बिकॉज कुछ लोग तो हैं यहाँ पे गिल्टी फील कर रहे हैं, एम्बेरस हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनसे कुछ ना कुछ गलत हो चुका है, या फिर इन्होंने गलत किया है आपके साथ। है यहाँ पे मुझे दिख रही एनर्जी, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एम्बेरसमेंट हो रही है। दे आर रियली फील गिल्टी कि इन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, जो कुछ भी किया वो नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बट ये इस टाइम देख रहे हैं किस तरह से इनकी विश पूरी ये कर रहे हैं, या फिर किस तरह से ये विश पूरी हो सकती है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अब आप इनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दोगे। जिस तरह से इनके सामने आपकी फ़ीलिंग्स कुछ नहीं थी, आपके लिए आपकी फ़ीलिंग्स इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इस इंसान ने आपकी फ़ीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की है, उसको ठुकराया है, तो आपकी तरफ से भी ये चीज़ें अब हो सकती हैं। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। यस, वी हैव कार्मिक टाइज। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ कर्मा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो पास में चीज़ें जो हैं आपकी इनके साथ बड़ी कार्मिक वे में कनेक्टेड थी, जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे है मैसिव रिग्रेट्स। बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली फील कि इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस इंसान को, जो भी इस इंसान ने आपकी तरफ से किया है। एंड कुछ लोग ये भी हैं जिनको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ तो डिस्टर्ब किया है, या फिर हो सकता है आप हमेशा अच्छे चले हो, इस इंसान ने हमेशा जो है आप लोगों के साथ चीज़ें बिगाड़ी, झगड़ा किया, लड़ाई किया, या इस तरह से चीज़ें की। तो इनको लग रहा है ये अपनी सब कुछ करने में खुद ही जो है ना वो फंस चुके हैं, खुद ही जो है ना वो ये इंसान ट्रैप हो गए हैं जो भी कुछ किया है। या फिर फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन, ये नोटिस कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इस इंसान ने जो किया था ना ये उसमें खुद ही ट्रैप हो गए, अपना बुरा किए में खुद ही फंस गए। यस, तो राइट नाउ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पे मुझे रिग्रेट इस इंसान को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है लिटरली दिस पर्सन इज़ क्राइंग बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का इस इंसान को दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि ये क्या हो गया, ये जो भी कुछ हुआ है, जो भी इन्होंने बुरा किया है, उस बुरे में सारा कुछ तो इस इंसान के ऊपर आ गया, सारा बुरे में खुद ही फंस गए। एंड इनको नोटिस कर रहे हैं ये कि आप इस पर्सन से अपनी बैक टर्न करके इस पर्सन से, चाहे इन्होंने छोड़ा है आपने छोड़ा है, जो भी हुआ है, इनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, जिसकी वजह से दिस इज़ द पर्सन जो सीक्रेट अकाउंट बना के, ठीक है, आप लोगों को किसी तरह से नज़र रखी हुई है, यहाँ पर ये इंसान नोटिस कर रहे हैं, आप लोगों की प्रोफाइल को रीच आउट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। और यही चीज़ इस इंसान को ज़्यादा रिग्रेट दे रही है, क्योंकि अगर आप किसी ने आपको छोड़ा है, ठुकराया है, आपने चाहे उसको चांस दी हैं, यहाँ पे ठीक करने की कोशिश की है, फिर भी उस इंसान ने जो है वो आप लोगों के साथ चीज़ें ठीक नहीं की, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में खुश हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रोइंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर को लेकर अपने आप बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हो, तो वो चीज़ें इस इंसान को जीते जी मार देती हैं। रिग्रेट जीते जी इंसान को मार देता है, क्योंकि आप फिर कुछ कर नहीं सकते हो। तो वही कंडीशन मुझे इस इंसान की दिख रही है, क्योंकि ये इंसान सीक्रेट अकाउंट से आपको जब देखते हैं तो इनको लगता है आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, आप लोग तो चिल कर रहे हो, आप लोग यहाँ तो हील कर चुके हो, या फिर इनको कुछ लोगों को लगता है, ये ऑब्जर्व और नोटिस कर रहे हैं कि आप शायद इनको भूल चुके हो और अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हो। यस, और यही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है आप लोगों को इस तरह से देख के।
जिसकी वजह से इस इंसान को वो एक होता है ना, एक इंसान कुछ करना भी चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, इनकी वो कंडीशन हो चुकी है जिसकी वजह से ये इंसान तरप तरप के रोने लगे हुए हैं। ये आपके सामने है कार्ड। यस, मैसिव रिग्रेट है, इनको पता है ये सारा कुछ जो मैस बनाया है ना, उसी का अफसोस इस इंसान को हो रहा है, अपना खुद ही सारा कुछ ख़राब किया और उसके बाद खुद ही अफसोस है मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि दिस इज़ द पर्सन वट एवर मेल और फीमेल ये अपने किए में खुद ही इनको लगता है कि ये फंस चुके हैं, चाहे फंसाना आपको हो, लेकिन इनको लगता है कि ये इस तरह से सारा कुछ जो भी किया है ना बुरा, उसमें ये पर्सन खुद ही फंस चुके हैं क्योंकि ये इन्हीं का किया दरा है सारा कुछ। और आप सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा अकाउंट बनाया हुआ है जिससे ये इंसान आपको चेक करते हैं, तो इनको लगता है आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, आप तो चिल कर रहे हो, आप हील हो गए हो या फिर आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, खुश दिख रहे हो, चाहे अंदर से आप कितने ही दुखी क्यों ना हो, और ऐसे ही रहो। यस कि आपको कुछ बॉदर ही नहीं करता, चाहे अंदर कितना ही बॉदर कर रहे हो, बट आप ऐसे ही शो करो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो who is observing and noticing you and why. We have it's a page of pentacles. We have it's a 6 of cups. Again it's a missing energy, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज है, तो ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि डबल रिपीट हो रही है, इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा हाईली और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जो भी पर्सन है ना जो आपको ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं, इस इंसान के साथ आपका पास्ट जुड़ा रहा है। ठीक है, पास्ट में कोई ना कोई इन्होंने ब्लंडर किया है जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये चीज़ें इस टाइम इस इंसान को ऐसे लग रही हैं किस तरह से किसी चीज़ को फिक्स करें, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने इस कनेक्शन को ब्रेक किया है और इनको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके पास आना चाहते हैं, दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू फिक्स दिस रिलेशन और दिस कनेक्शन। जो भी इन्होंने ब्लंडर किए हैं, जो भी बुरा किया, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स की दोबारा से आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने डेफिनेटली आप लोगों से इस तरह बुरा किया कि आपसे इनको लगता है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो ये माफ़ी मांग के आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको लगता है आपकी तरफ से चांस कोई भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। येस, बट स्टिल फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो अपनी डेडिकेशन आपको शो करना चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं सो दैट आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर पाएँ। Let's see more who is observing and noticing you and why. We have it's a 9 of cups. Who is observing and noticing you and why? We have it's a 8 of swords. One more card. Page of wands. पेजेस की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी। डेविल। अच्छा, नंबर सुन लें गाइस पहले। नंबर 6, 9, 8, 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आपके पास से हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये ऑब्जर्व और नोटिस करें, इनको लगता है कि आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए इतनी ज़्यादा लाइक एक रिकॉग्निशन की है कि ये आप इनको एक एनर्जी ऐसी दे रहे हो, इनको लगता है आपके साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि ये डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते आपसे। यस, और ये बार बार इनको लगता है कि आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज गाइज दिस इज़ द पर्सन जो इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, या हाँ यस, ये इंसान जो भी है ना करंटली इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ ना हर चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज ये एक इंसान मुझे दिख रहे हैं, दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत डिपेंडेबल हैं और हाईली फोकस्ड हैं, अपने काम पे भी फोकस हैं। बट कहीं ना कहीं ये इंसान इस टाइम जो है ना वो चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जाए, कुछ ना कुछ फर्स्ट स्टेप लिया जाए, आप लोगों को अप्रोच किया जाए एक सीरियस कनेक्शन के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कॉशियस होकर करना चाह रहे हैं कि कहीं अब कुछ गलत ना हो जाए। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि या तो आप लोग हो, मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अभी की एनर्जी दिख रही है कि लाइक ये इंसान आपका इस लाइफ टाइम का जो है ना वो सोलमेट है, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप इस इंसान के सोलमेट हो। और ये इंसान मुझे क्लियर दिख रहा है या तो आपके कोई चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं या कोई आपके एक्स पार्टनर हैं,
अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपने बहुत ज़्यादा डीपली कोई ना कोई नॉस्टैल्जिक आपकी मेमोरीज़ रही हैं, ये उन चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान चीज़ों को प्रैक्टिकली वे में अब आगे करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन रियली व्यू यू कि आप इस इंसान की एक विश कम ट्रू हो, ये अपनी इस विश को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जिस तरह से ये इंसान अपनी खुशियों को एक आइडियलाइज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी तरफ आना इस इंसान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ इस टाइम दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, बिकॉज़ आप इस इंसान की सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हो, या फिर इनको लगता है कि जिस तरह से ये इंसान अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, आप भी इनको खुश रख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना इस इंसान की इस टाइम काफ़ी मुझे एंजाइटी में दिख रही हैं। तो इनको लगता है कि ये इंसान इस टाइम इतना ज़्यादा इनकी परेशानी की वजह से ये इतने पैरालाइज हो चुके हैं मेंटली कि आपकी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ आप अप्रोच करना ही रह गया। क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है ना, उसकी वजह से ये पर्सन अपने पास्ट में इतना ज़्यादा स्टक हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली इस टाइम गाइस सोच के ओवर थिंक कर के इतना ज़्यादा ये इंसान मुझे दिख रहा है मेंटली एंजाइटी में चले गए हैं, पैरालाइज हो गए हैं मेंटली, कि इस इंसान को अब समझ ही नहीं आती ये करें तो क्या करें, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, या किस तरह से कैसे आपके साथ सब कुछ ठीक करें। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, उनको यही है कि आपसे माफ़ी मांगें, आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लें। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ये मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, ऑब्सेसिव है। एक इस इंसान को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ महसूस हो रही है कि इनको लगता है कि ये इंसान ने कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं बोली, लाइक इस इंसान की कुछ डिज़ायर्स थी आपको नहीं बताई, तो ये आपको अपनी उन डिज़ायर्स को बताना चाह रहे हैं। और जो चीज़ें टॉक्सिक रही हैं, ये इंसान उन चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी एनर्जी इनको स्ट्रॉन्गली पुल दे रही है आप लोगों की तरफ कि ये अब अपनी कोई बैड हैबिट थी उसको मॉनिटर करके उन चीज़ों को ब्रेक करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना रहना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दैट्स वाई दे रियली वाना कम क्लोज टू यू, या फिर किसी तरह से ये इंसान सब चीज़ों को फिक्स करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बिना इस इंसान से नहीं रहा जा रहा। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ एंड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बिकॉज़ ये इंसान आगे रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इस एंजाइटी से निकलना चाह रहे हैं। बिकॉज़ एक तो आपकी याद बहुत सता रही है, और दूसरा आपके बिना इस इंसान से रहा नहीं जा रहा। यस तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना आपके बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। इस इंसान को आपकी एक एडिक्शन सी हो गई है, जिसकी वजह से इनका आपसे दूर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। यस क्योंकि एक मैग्नेटिक फील है ना इस इंसान को आपकी तरफ आ रही। दैट्स वाई ये हर हाल में चाहते हैं कि किस तरह से ना आपको माफ़ी आपसे मांगें, और जो चीज़ें इन्होंने खुद ख़राब की हैं, ब्रेक की हैं, उसी को दोबारा से फ़िक्स करें। तो जो ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, वाटर साइन है, अर्थ साइन भी दिख रहा है। ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग है गाइस, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, एंड कुछ लोगों की तरफ से कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके बीच में एज डिफरेंस है, अदरवाइज़ आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यंग हो। मोस्टली 20+ की एनर्जी आ रही है मुझे। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट करिए दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।